अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 11 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, टाउटों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों को ऐसे तते तवे पर बिठाया कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, और इनके हर इकदाम में जग हसाई ही जग हसाई है। जो इमरान खान साहब ने यानी कैदी नंबर 804 ने यानी मुर्शिद ने मास्टर स्ट्रोक खेल डाला है, सुहेल आफरीदी का नाम लेकर इसने बड़े बड़ों की चूड़ें हिला दी हैं। यह सब आपको पता ही है कि सुहेल आफरीदी साहब का नॉमिनेट होना ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, उनके दोस्तों यारों के लिए, सहूलतकारों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग ये इस हुकूमत वक्त के लिए था। और मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा कबूल हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और पता नहीं अब स्पीकर साहब के पास जाएगा तो 1 मिनट के अंदर ऑटो पे लग जाएंगे, कहां गए 48 घंटे? इस वक्त कम अज कम 4 दिन हो चुके हैं, 4.5 दिन। 4.5 दिन बाद भी अगर वो चीज नहीं आई तो फिर ये याद रखिए, जो बाई बुक बैठकर बात कर रहे थे ना, और आपको और हमको जो है ना कानून और इंसाफ और आइन की बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, उधर अपने दिमाग का चेकअप करा रहे हैं कि आप रहते किस मुल्क के अंदर हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हमारे देरीना दोस्त भी हैं, मौल्लिम हैं, उनका अपना एक स्टांस है। बहरहाल जो भी मामला है, उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया गया है, वो उतना ही अफसोसनाक है जितना खान साहब के दौर के अंदर उस वक्त टीएलपी के ऊपर अटैक हुआ था, उतना ही अफसोसनाक है। मैं सीरियसली कहूंगा कि इसको कंडेम किया जाना चाहिए। उसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान हैं, इसकी गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के रहने से दबा दें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों, अहबाब, फॉलोअर्स, फैंस सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे वालिद बुजुर्गवार जैसे बड़े भाई जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए, कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। लाखों की तादाद में मैसेजेस मुझे मौसूल हुए हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक। मैंने यतीमी में जो वक्त गुजारा है उसमें उन्होंने मुझे बड़ा बन के पाला। बाज़ रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो और जब रिश्ता खून का हो तो और ज़्यादा बड़ा होता है। तो उनको जो लहद में उतारने का मंजर था वो मैं भूल नहीं सकता। बहुत ही अफसोसनाक टाइम से मैं गुजरा हूँ और अभी तक उस कैफियत, शायद यही वजह थी कल का पूरा दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाया। आज भी, और जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ का सारे लोकल मिनिस्ट्रीज, यहाँ के सारे जितने भी पीटीआई के दोस्त अहबाब हैं, इसके अलावा लोकल एमएनएज, एमपीएज, यहाँ की सारी जो मशीनरी थी वो मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने। बहरहाल आप सबसे दरख्वास्त है कि इस हाल से आप जितना ज़्यादा कर सकें कीजिएगा। अभी मैं एक आध दिन और रेगुलर व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, उसलिए मैं इंतहाई माज़रत खाऊँ, सिर्फ इसको फ्रेश रखने के लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टोरीज़ क्या चल रही हैं, आपको अपडेट कर रहा हूँ। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है मोटरवे के ऊपर, लाहौर से इस्लामाबाद का जो ज़मीनी रास्ता है मोटरवे के जरिए वो तकरीबन मुनक़ता हो चुका है। जो अब तक की अपडेट है, हो सकता है थोड़ी देर बाद खुल जाए जब आप वीडियो देख रहे हैं। काला शाह काकू के पास खंदकें खोद दी गई हैं दरियाए झेलम के आसपास खंदकें खोद दी गई हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन ये हो रहा है। अब इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने वैसे हेड ऑन लिया हुआ है चीज़ों को। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि केपीके के अंदर एक क्या कहते हैं टग ऑफ वॉर है। उस टग ऑफ वॉर की न्यूज़ का रुख मोड़ने के लिए आप इस तरफ तवज्जो रखें, शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है। ये मेरी अप्रीहेंशन है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हो भी सकता है। तो अब से थोड़ी देर पहले सरबराह टीएलपी साद हुसैन रिजवी के अहल खाना को गिरफ्तार करके लाहौर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स ले जाने की इतलात है। गिरफ्तार अफराद में साद रिजवी की वालदा, अहलिया, बच्चियां और मदरसे की तालबात शामिल है। अच्छा, मैं यहाँ पर यह डिस्क्लेमर देता हूँ, याद रखिएगा इंतहाई माजरत, जो लोग मुझे एक अरसे से यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर फॉलो करते हैं, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि जिस वक्त वजीराबाद के पास और लाहौर के अंदर जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद उनके खानवादे के ऊपर अटैक हुआ था,
और मसाजिद के ऊपर जो है ना बाकायदा स्ट्रेट फायरिंग की गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, ये शेख रशीद साहब उस पर वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने मेरे शो के ऊपर ये कमेंट भी किया था कि ये हुआ और बहुत अफसोसनाक था। उस वक्त भी मैंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी, मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात की थी। उस वक्त खान साहब कभी सामने आए तो वो इसके ऊपर यकीन कमेंट करेंगे। मैंने डायरेक्ट कहा था, खान साहब आज रिसीविंग एंड के ऊपर टीएलपी साद रिजवी साहब या उनके अहले खाना और उनके फॉलोअर्स हैं, कल को इसी रिसीविंग एंड के ऊपर आपकी जमात होगी। और फिर वही 25 मई को जब पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे तो उस वक्त अटैक हुआ, और उसके बाद 26 नवंबर का वाकया भी हो गया। हम उसकी भी उतनी ही मजम्मत करते हैं जितनी कि उस वाकये की हुई जो उस वक्त हुआ था। मैं आज भी उतनी ही मजम्मत करता हूं इस हुकूमत के दौर में कि जबर बर्बरियत और तसल्लुत को खत्म किया जाए। इंतहाई अफसोसनाक है। फैमिलीज को स्पेयर कर दें, रिलीजन को स्पेयर कर दें, खुदा का वास्ता सोशल नॉर्म्स को रखें थोड़ा सा, और आप इस हद तक ना जाएं। आप किसी को अगर आपने हदबंदी करनी है उसके 10 तरीके हैं, ये तरीका नहीं है। और वो भी कोई ऐसा शख्स जब उसने कोई ऐसा गलत काम ना किया हो। तो ये तहरीक लब्बैक के मरकजी रहनुमा जनाब फारूकुल हसन साहब का कहना है कि उनकी जमात के पुरअमन कारकुनान पर बराह रास्त मुबैना फायरिंग की गई। ये अल्लामा फारूकुल हसन साहब कहते हैं कि उनके मुताबिक अब तक 22 अफराद जाँ भाग और उनके मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर 22 अफराद मुबैना तौर पर जाँ भाग और मुताबिक जख्मी हो चुके हैं। साद रिजवी के घर पर छापा मारा गया, जहां से उनके अहले खाना को भी हिरासत में लिया गया, और फिर इसी तरह से डिटेल में बात होती रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर पिंडी में दूसरे रोज भी मरकजी रास्ते बंद हैं। कंटेनर्स की दीवारें हर तरफ खड़ी हैं, जबकि इंटरनेट सर्विस अभी तक मुअत्तल है। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। यानी फेडरल कैपिटल को मफलूज कर दिया गया है कि वहां मोबाइल फोन सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये हालात हैं, ये हालात हैं। ये हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी का दावा करता है वो वाला है, और हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हैं इस वक्त। टीएलपी के एहतजाज की वजह से काला शाह काकू के करीब जीटी रोड को बंद कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का राब्ता मुनक़ता है। दरिया जहलम के दोनों पुलों पर खंदकें खोद दी गई हैं और कंटेनर्स लगाकर तमाम रास्ते सील कर दिए गए। अच्छा, उधर पेशावर के अंदर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके मामला जरा मुख्तलिफ नौइयत के हैं। वहाँ मुशावरती इजलास जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब करने का फैसला किया गया है, और वज़ीर आला का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर ना होने की सूरत में अदम एतमाद की तहरीक पेश होने का इम्कान है। अब आप चेक करें ना, मैंने आपको क्या कहा था कि गवर्नर दबा लेगा, फिर असेंबली में भी 10 तरीके की कदगने आ जाएंगी। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। जो बाई बुक चलने वाले हमारे छोटे छोटे अजहान है ना, उनको बिल्कुल इस चीज के वो सिर्फ अपनी सिर्फ साबित करने के लिए हमें कानून का ज्यादा पता है। कौन सा कानून है इस मुल्क के अंदर भाई? वो कानून और आइन आप भूल गए थे जिस वक्त उस वक्त पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को खान साहब ने तहलील किया और कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाए। हुए थे 90 दिन के अंदर? नहीं हुए। वो कानून आप भूल गए जिसके तहत इस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको बदल दिया गया। वो कानून आइन आप भूल गए जिसको बदलकर एक शख्स को कैद में रखा गया, 180 केसेस डाल दिया गया, यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर बंदा सजा भुगत रहा है। आप अंदाजा करें, आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं, फिर आप हमें कानून पढ़ाते हैं। जरा बुक्स से बाहर निकल कर देखिए रियलिटी के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, इसको जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी साहब के नाम के ऊपर आता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। परवेज रशीद साहब कहते हैं, मैं नून लीग समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमहूरी जमातों को कहता हूं कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो इक़दाम करने हैं करने चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, सुहेल आफरीदी को जोर जबरदस्ती से वज़ीर आला बनने से रोकने का अमल न सिर्फ सियासी तलखियों में इजाफा करेगा बल्कि कबायली तलखियों में भी इजाफे का काम है। हर काम डंडे के करने की बजाय पॉलिसी इंतहाई मुख्तलिफ रखनी चाहिए। पॉलिसी इंतहाई नाकाम पॉलिसी है, इसको जरा समझने की जरूरत है। सलमान अकरम राजा और जनाब जुनैद अकबर साहब और असद कैसर साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं, ये कहना कि हम दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं, ये गलत बयानी और बहतान है। सलमान अकरम राजा कहते हैं। फिर कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली की वजह से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है। हम समझते हैं कि इस तब्दीली को रोकने की कोशिश होगी। हमें मत धुतकारिए, ऐसा मत कीजिए, हम पाकिस्तान को मुत्तहद रखने वाली कुव्वत हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं। फिर सलमान अकरम राजा कहते हैं, हम पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, हम पर सहूलतकारी का इल्जाम लगाया गया, हमें धमकी दी गई है कि आपको रियासत के गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ेगा। हम शोधा के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जुनैद अकबर साहब फरमाते हैं कि सुहेल आफरीदी को ही वज़ीर आला बनाएंगे। सूबाई सदर पीटीआई केपी जुनैद अकबर का डो टोट ऐलान। कहते हैं कि आप गलत फहमी में हैं कि सेफ हाउस से लाकर किसी को बिठा देंगे, ऐसा नहीं होगा, या ये नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि बयान हल्फी में 92 मेंबरान में से एक भी बंदा नहीं टूटेगा, अगर टूटा तो केपीके की जमीन उस पर तंग कर देंगे। फिर कहा कि हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब कहता तरर साहब कहते हैं कि स्मगलिंग में दहशतगर्दों और केपी हुकूमत का गठजोड़ है। तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त ट्विस्ट एंड टर्न हो रही है वो उतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी आप सब लोग ले रहे हैं, और जितना ईजी उसको समझ रहे हैं।
आगे सुनिए वो कहते हैं, उन्होंने ऐसा नया वज़ीर आला चुना जो ड्रग माफिया है। जेल में बैठा एक शख्स अपनी ज़ात और मफाद की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। यानी इनका जो तोपों का रुख है वो जेल की तरफ है। फैसले आप बाहर बैठकर कर रहे हैं, मशीनरी आपके पास है, वजारतें आपके पास हैं, हुकूमत आपके पास है, सरकार आपकी है। गलत वो बंदा कर रहा है जो जेल के अंदर बैठा है। यानी ये फ्रस्ट्रेशन के इल्जाम भी उसके ऊपर लगाते हैं जो अंदर बैठा है, और उसकी तस्वीर, उसका नाम, उसका बयान भी नहीं चलने देते। मैं इतना कहना चाहूंगा, यार कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो। तो इसके ऊपर जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो इसी तरह से हमारे दोस्त इकरारुल हसन कहते हैं, जब इक़्तिदार में थे तो TLP पर गोलियां चलाई, आज किस मुंह से तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। जब इक़्तिदार था तब बाजवा साहब की करप्शन पर क्लीन चिट दी, आज किस मुंह से ये बाकियों की करप्शन पर बात करते हैं। जब इक़्तिदार था तो सेम पद पर नाजा थे, आज हाइब्रिड निज़ाम पर क्यों मुंह बसोरते हैं। तो कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना जी मुंह बसोरने का। उसको हमने तो उस वक्त भी मजम्मत की थी TLP के ऊपर धावा बोलने की, मैंने उस वक्त शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। हाफिज सादरी, इसी वजह से मैं हाफिज सादरी जी साहब के वलीमे तक में गया था कि उनके साथ ज्यादती हुई है। यही जब वो जनाबे मौलाना अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की जमात की ख्वातीन के साथ हुआ सानिया मॉडल टाउन के अंदर, मैं उस वक्त उनके साथ सिंपति में खड़ा था क्योंकि ख्वातीन के साथ जुल्म हुआ था, 14 लाशें गिराई गई थी। उस वक्त भी राना सनाउल्लाह था, गुल्लूक्रेसी के खिलाफ हम खड़े हो गए थे, आज भी खड़े हो गए। तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपको चीजों को लेकर चलना होता है। जनाब, मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़िया लगती इंतहाई माजत, और ज़िया लगती सानू की कैसे कर लेते हो। मुबश्शिर लुकमान कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को चुनकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये जनाबे मुश्ताक अहमद खान साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं, हमारी रिहाई का असल क्रेडिट यूरोप की आवाम को जाता है, उनके एहतजाज की वजह से इसराइल मजबूर हुआ कि हमें रिहा किया। अच्छा, इसके अलावा जनाबे जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि हुकूमत के ऊपर मेरे खिलाफ मुकदमा, मैं बड़ी जेल से छोटी जेल को जाने का तैयार हूं, लेकिन मैं ताजीज़ जमानत नहीं कराऊंगा। जावेद हाशमी साहब। परवेज रशीद साहब का बयान मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब ने, समी इब्राहिम साहब ने, बाकी तमाम बड़ों ने हाफिज सादरी साहब और उनकी फैमिली के ऊपर क्रैक डाउन की मजम्मत की है। मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि फैमिलियाँ सबकी सानी हैं, चाहे वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, बाकी लोग हैं। कभी अगर गलती में हमसे कोई रिमार्क ऐसे निकले हो, हम माजरत चाहें। इसी तरह से बुशरा बीबी उतनी काबिल एहतराम है, इसी तरह से सादरी साहब की अहलिया, इसी तरह से फरियाल तालपुर साहिबा, सब काबिल एहतराम है। एहतराम करना ख्वातीन का कम अज़ कम जो है ना हम सब के ऊपर लाजिम है। मेरे भाई साहब की जो रहलत हुई है उसके ऊपर मैक्सिमम ईसाले सवाब नीचे कमेंट्स में मैं आपसे चाहूँगा। बाकी खान साहब ने KPK के अंदर क्या किया और वहाँ क्या होने जा रहा है अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।